परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित श्री पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान और अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज एवं श्रीमद् भागवत कथा के रसिक श्रद्धालु भाई बंधु बड़े बुजुर्ग भक्ति मई माताएं बहनी, आप सबके हृदय में विराजमान श्री आराध्य देव श्री बालकृष्ण लाल को बारंबार प्रणाम। आइए हम सब मैं इन सब को बारंबार प्रणाम करते हुए आइए अपनी मन वाणी की पवित्रता के लिए बड़े प्रेम और भाव और श्रद्धा के साथ भगवान बालकृष्ण लाल को, श्री राधा रमन लाल को, अपने अपने आराध्य को याद करते हुए आज की इस पावन और पुनीत इस सत्संग रूपी कथा में प्रवेश करें। आइए आप मेरे साथ प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ और भाव विभोर होकर भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करें। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हम आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस पावन और पवित्र भूमि पर बैठकर सत्संग रूपी रस पान करने का परम अवसर हम सब भक्तों को प्राप्त हुआ। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस प्रकार का सत्संग आनंद सबको सहजता से प्राप्त हो रहा है। हम बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं और ऐसा अवसर हमें प्राप्त हुआ। आप सभी संत जनों के सद्गुरुदेव भगवान के परम आशीर्वाद और आप सभी भागवत प्रेमियों के प्रेम के फलस्वरूप जीवात्मा को इस संसार रूपी सागर से पार करने का एकमात्र उपाय साधन श्रीमद् भागवत महापुराण सत्संग, इस सत्संग रूपी रस का हमें पान करने का सुअवसर हम सबको प्राप्त हुआ और इस सत्संग रूपी भूमि पर बैठकर हम सब इस आनंद रूपी सत्संग का रस पान हम करने जा रहे हैं। ऐसा सुअवसर महाराज सौभाग्य से मिलता है। इसी संदर्भ में बाबा श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी, बाबा तुलसीदास जी प्रतिपादित करते हुए इस बात को कह रहे हैं
कि बिनु सत्संग विवेक न होही, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। क्या कह रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के व्यक्ति को, बिना भगवान की भक्ति के व्यक्ति को, उस जीव को विवेक की उत्पत्ति नहीं होती है, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान की प्राप्ति उसे सत्संग से, भगवान की भक्ति से, भगवान का भजन, भगवान की शरणागति अगर उस जीव के पास आ जाए तो उसे सुंदर विवेक प्राप्त होता है। और बंधुओं, ये सुंदर विवेक भी महाराज राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की अगर, राघवेंद्र सरकार की, मेरे ठाकुर की अगर कृपा हम सब पर नहीं होती है, तब तक इस प्रकार का आनंद, इस प्रकार का सत्संग, इस प्रकार की भक्ति, इस प्रकार की भगवान की सन्निधि, भगवान के संतों की सन्निधि, भगवान के भक्तों की सन्निधि हमें प्राप्त नहीं होती। इसलिए कृपा, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की प्रत्यक्ष कृपा जब ऊपर से होती है, तब हमें सत्संग रूपी रस भगवान का, भगवान की सन्निधि हमें प्राप्त होती है। और उस सन्निधि, उस सत्संग से हमारे ज्ञान रूपी विवेक का जागरण होता है। विवेक रूपी पुष्प, कमल रूपी पुष्प उद्धृत होता है। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न हुई, अर्थात बिना सत्संग के विवेक की उत्पत्ति सुनिश्चित नहीं है। और ऐसी सत्संग की कृपा और सुंदर विवेक जब कृपा ऊपर वाला जब करता है, जब परम पिता परमात्मा इस प्रकार की कृपा हम सब पर बरसाता है, तब इस प्रकार का सत्संग, इस प्रकार का सुंदर विवेक हमें प्राप्त सहजता से हो जाता है। इसी संदर्भ में आगे श्री वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत कथा में प्रतिपादित करते हुए कितना अच्छा, कितना सुंदर हमें बताया कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्तकार न संविदाहि ततो दयते विवेका। क्या कह रहे हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब बहुजन्म यानी जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के जब समर्जित यानी इकट्ठे भाग्य जब उदय होते हैं, भाग्य उदयीन, जब भाग्य उदय होते हैं, जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के जब सिंचित किए हुए, इकट्ठे किए हुए भाग्य उदयीन भाग्य जब हमारे उदय होते हैं, तब उस व्यक्ति को, उस जीव को, उस पुरुष को सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, सत्संग की प्राप्ति होती है। और ये सत्संग की प्राप्ति होने के पश्चात इसका फल क्या है, इसका लाभ क्या है? तो हमें सत्संग की प्राप्ति जब हो जाती है, भगवान की सन्निधि जब प्राप्त हो जाती है, भगवान की कृपा जब प्राप्त हो जाती है, तब अज्ञान हेतु कृत मोह मदांतकार, क्या कह रहे हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार है, मोह रूपी जो अंधकार है, मोह सकल व्याधि निकर मूला, ये मोह है वो क्या है, सारे रोगों की जड़ है। तो जब ये है अज्ञान रूपी मोह है, मोह रूपी अज्ञान जब हमारे अंदर से समाप्त हो जाएगा, भगवान हरण कर लेगा, किसके प्रभाव से, भगवान के भजन के प्रभाव से, भगवान की सत्संग के, भगवान के सन्निधि जब इस जीव को प्राप्त होती है, तब इस प्रकार का सत्संग प्राप्त होने के पश्चात
भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा प्राप्त होने के बाद जीव के सारे जितने भी मोह रूपी अंधकार है, ज्ञान रूपी अंधकार है, वह भगवान हरण कर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। और दयते विवेक है, ततो दयते विवेक है। और एक सुंदर विवेक, एक सुंदर ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जो हमें सन्मार्ग की ओर प्रविष्ट करता है। तो हमें भगवान की कृपा, भगवान का सत्संग, भगवान की भक्ति, संतों का संग, भक्तों का संग जब हमें मिलता है तो महाराज एक सुंदर ज्ञान हमें प्राप्त होता है और मन शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है। तो इस प्रकार का अवसर जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम नवेत्। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य जब हमारे उदय होते हैं, तब इस प्रकार का भगवान की भक्तों की सन्निधि, उनका आश्रय हमें प्राप्त होता है, क्योंकि ये बड़े दुर्लभ हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोह, सुतदारा और लक्ष्मी पापिन के भी हो। कहते हैं सत्संग आसानी से प्राप्त नहीं होता है। सत्संग की बड़ी महिमा है, भगवान की बड़ी महिमा है, भगवान की बड़ी महिमा है बंधुओं। जो सब कुछ करना सरल है, मगर सरल बनना सबसे कठिन है। सुतदारा और लक्ष्मी पापिन के भी हो। जो बुरे से बुरा, दुष्ट से दुष्ट जो कार्य करने वाला है, उसे दुष्टता की वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाती है। लेकिन संत समागम हरि कथा, संतों का समागम, संतों का आशीर्वाद, संतों की सन्निधि और भक्तों का संग, भगवान की भक्ति, भगवान का सत्संग, हरि की कथा, तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़ी दुर्लभ है। तब मिलती है, तब हमें आनंद से परमानंद की ओर ले जाती है। और जब तक नहीं मिलती है, तब तक ये चित्त, ये मन, ये संसार की मोह माया में, इस जंजाल में भटकता रहता है। तो बंधुओं, ये कथा, भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के भक्तों के चरित्रों की कथा और इस सत्संग की बड़ी महिमा है। भगवान स्वयं भक्तों का तो गुणगान सुनने को आतुर है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। कहते हैं, कुछ मत करो, कहीं अन्यत्र मत जाओ, और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल जीवन में अगर महापुरुषों के, सतगुरुओं के, महात्माओं के, संत जनों के, भगवत जनों का हम आश्रय ले लेंगे, उनकी सत्संगति हमें प्राप्त हो जाएगी। तो महाराज उनकी सहचरी सेवा से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है।